जरा कल्पना करो, अगर अचानक तुम्हारे अंदर दीवारों के आर पार निकल जाने की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही अजीब होता है इस कहानी में। यह कहानी है केशा नाम के एक लड़के की, जो अपने अंकल के साथ मिलकर जादू के शो किया करता था। वह अपने दोस्त के साथ एक किराए के कमरे में रहता था और उसकी मालकिन काफी समय से किराया मांग मांग कर परेशान कर चुकी थी। ऊपर से उसके अंकल भी उसे सही से जादू न दिखाने पर डांट फटकार लगाते रहते थे। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हालत में चल रही थी। एक राज शो के दौरान उसकी नजर एलिसिया नाम की एक खूबसूरत रिपोर्टर पर पड़ती है। उसकी खूबसूरती देखकर केशा की नजरें उसी पर अटक जाती हैं, लेकिन तभी उसके अंकल उसे डांटकर वहां से बाहर भेज देते हैं। बाद में एलिसिया बाग में केशा से मिलती है और उसके जादू के बारे में बातें करती है, क्योंकि असल में वह जादू पर एक आर्टिकल लिख रही होती है। एक दिन वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका शो देखने आ जाती है। उसे किसी और लड़के के साथ देखकर केशा का दिल टूट जाता है और उसके सारे अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। जादू करते वक्त उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता और पूरा शो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसके बाद उसके अंकल एलिसिया को इंसान काटने वाला जादू दिखाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड मंच पर ऊपर आ जाता है। उसे देखते ही केशा के दिल में कांटे से चुभने लगते हैं। वह तो सच में उसके बॉयफ्रेंड को काटने ही वाला होता है, लेकिन उसके अंकल किसी तरह जादू संभाल लेते हैं। आखिर में अंकल उसकी इस खतरनाक बेवकूफ़ी से इतना नाराज हो जाते हैं कि उसे नौकरी से ही निकाल देते हैं। लेकिन केशा का मानना था कि अगर गोलकीपर पर खड़ा हो जाए तो क्या हम बॉल शूट ही न करें। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एलिसिया का बॉयफ्रेंड है, वह तो बस उसे पटाने में ही लगा हुआ था। उसे लगता था कि अगर वह अमीर और हैंडसम होता तो एलिसिया जरूर उसकी हो जाती, लेकिन ऐसी किस्मत उसके हिस्से में नहीं थी। इसके बाद उसने चुपचाप एलिसिया और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा करना शुरू किया, मगर उनके घर की सिक्योरिटी तो बेहद टाइट थी। निराश होकर वह नीचे बैठकर सिगरेट पीने लगा। अचानक वहां एक भिखारी आया और उसकी सिगरेट जला दी। फिर उसने केशा से $20 उधार मांगे और बदले में उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। केशा उस वक्त इतना हताश था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि यह भिखारी क्या बोल रहा है। उसने बस उसे $20 दे दिए, लेकिन उसी पल भिखारी अचानक गायब हो गया। यह देखकर केशा हैरान होकर खड़ा हुआ और बिना कुछ समझे जादू की तरह दरवाजे के आर पार निकल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह उसके अंकल ने उसे कॉल करके वापस काम पर बुला लिया, क्योंकि वह अकेले कुछ संभाल नहीं पा रहा था। शायद नींद में होने की वजह से केशा ने जमीन पर पड़े ढेर सारे डॉलर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह दरवाजों के आर पार जा रहा है। तभी उसने खबर सुनी कि एक बैंक में चोरी हो गई है और वहां किसी के घुसने का कोई भी सुराग नहीं मिला। तब जाकर केशा को याद आया कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था। दरवाजे के अंदर घुसते ही वह हैरान रह गया और उसे लगा कि यह सब बस एक सपना है। इसलिए उसने खुद को परखने के लिए अपने सिर पर एक ईंट मार ली, लेकिन उसे जरा सी भी चोट नहीं लगी। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि उसे दरवाजों और दीवारों के आर पार निकल जाने की सुपर पावर मिल चुकी है। इसके बाद वह गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुंच गया जो काफी बीमार था। बच्चे ने बताया कि वह अंतरिक्ष में जाना चाहता है और यह भी पूछने लगा कि केशा अंदर कैसे आया। लेकिन केशा के दिमाग में तो बस एलिसिया ही घूम रही थी। उसने अपनी ताकत को और आजमाने का फैसला किया। कहीं लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कहीं कुछ लोग आत्माओं से बातें करने की कोशिश में लगे थे। उसने उनसे किसी का पता पूछा और फिर दीवार के आर पार निकल गया, जिसे देखकर उनमें से एक आदमी तो डर के मारे बेहोश ही हो गया। इसके बाद वह एलिसिया के घर पहुंचा, जहां उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जोर जोर से बहस चल रही थी। केशा ने बाहर से अजीब अजीब आवाजें निकालकर उन्हें डराने की कोशिश की। जब इस तरीके से भी बात नहीं बनी तो वह एक पेंटिंग के अंदर घुस गया और एलिसिया के बॉयफ्रेंड को पूरी तरह से डरा दिया। तभी उसे याद आया कि शक्तियां मिलने के बाद वह बैंक गया था और वहां से ढेर सारे पैसे निकाल लाया था। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वह अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था तो एक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पुलिस वाले के जूते वहीं चिपका दिए और उसे चकमा देकर भाग निकला। शाम होते होते बैंक वाले उसके घर तक पहुंच गए, क्योंकि उसने खुद ही बैंक में कागज पर अपना नाम और पता लिखकर छोड़ दिया था। वे लोग उसे पैसे चुराने के आरोप में पकड़ने आए थे और तभी घर की मालकिन भी वहां पहुंच गई। उसके दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की कि घर काफी पुराना है और इसी वजह से गैस की पाइप कमजोर हो चुकी है, लेकिन वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने जैसे ही गैस जलाई,
उसी पल पूरे घर में जोरदार धमाका हो गया। अगर केशा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सबको नहीं बचाता तो वहां मौजूद सभी लोग जलकर राख हो चुके होते। इसके बाद केशा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे। अब केशा की बारी थी कि वह बाकी लड़कियों से मिलकर जिंदगी के मजे ले, लेकिन जैसे ही उसने अपने मोजे उतारे वह एक ही झटके में पूरी बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ा। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि धमाके के दौरान उसने बैंक ऑफिसर्स की भी जान बचाई थी, इसलिए एहसान चुकाने के लिए उन्होंने उसे चोरी के केस से बचा लिया। आखिरकार उसकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थीं। अब वह फिर से एलिसिया से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि वह किसी बात को लेकर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी। केशा दीवार के आर पार निकलकर उनकी सारी बातें सुन लेता है और उसे समझ आ जाता है कि एलिसिया को किस तरह का बॉयफ्रेंड चाहिए। अब वह उसका दिल जीतने की पूरी कोशिश में लग जाता है। भिखारी ने उसे शक्तियां बड़े कामों के लिए दी थीं, लेकिन लड़की पटाना भी कोई छोटा काम नहीं था। अगले दिन उसने एलिसिया की फेवरेट पॉश गाड़ी खरीद ली और हाथों में फूल लेकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह बाहर आई, केशा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन एलिसिया को ऑफिस के लिए काफी देर हो रही थी। इसलिए उसने केशा की बातों को नजरअंदाज किया और उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल दी। ऑफिस पहुंचते ही उसके बॉस ने देर से आने पर उसे खूब डांटा और यह सब केशा ने भी अपनी आंखों से देख लिया। जैसे ही बॉस की नजर केशा पर पड़ी, वह डर के मारे अपने घुटनों पर ही बैठ गया। केशा की वजह से एलिसिया को एक इंटरनेशनल लेवल की बड़ी न्यूज कवर करने का मौका भी मिल गया। एलिसिया ने केशा को $200 थमाए और तुरंत वहां पहुंचने को कहा। वह तो मीडिया पास दिखाकर अंदर चली गई, लेकिन केशा को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। हालांकि उसे कौन रोक सकता था, उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और दीवार के आर पार निकल गया। अंदर पहुंचकर वह एलिसिया का पीछा करने लगा। वहां एलिसिया की मुलाकात आइसलैंड के प्रधानमंत्री से हुई और उसे उनका इंटरव्यू लेने का मौका भी मिल गया। खुशी के मारे वह खुद पर काबू नहीं रख पाई और एक्साइटमेंट में उसने केशा को किस कर दिया। केशा को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यूं अचानक मिले किस से वह बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और उसके मन में एलिसिया के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने बनने लगे। लेकिन एलिसिया ने अगले ही पल उसके सारे सपनों को तोड़ दिया। उसने साफ कह दिया कि उसे केशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेचारे का दिल एक बार फिर टूट गया। इसके बावजूद एलिसिया के मना करने के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके करीब रहने की कोशिश में केशा उसके ऑफिस तक पहुंच गया और वह दीवार के पीछे छिपकर उसे छूने की कोशिश करने लगा। वह चुपचाप एलिसिया को किस करना चाहता था, लेकिन तभी वहां एक दूसरा आदमी आ गया और केशा का निशाना चूक गया। केशा की वजह से ही एलिसिया के बॉस ने उसे एडिटर इन चीफ की नौकरी का ऑफर दे दिया। उसने यह सब इसलिए किया था क्योंकि गाड़ी में एलिसिया ने बताया था कि उसका सपना है कि एक दिन उसके आर्टिकल्स पूरी दुनिया पढ़े और वह एडिटर इन चीफ बने। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी एलिसिया उस पर इंप्रेस नहीं हुई। वह अब भी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी, जिससे बेचारे केशा का दिल फिर टूट गया। अब वह दिल टूटा आशिक बनकर उस बीमार बच्चे के साथ समय बिताने लगा। उसे पता चला कि बच्चे की मां उसके अंतरिक्ष में जाने के सपने को पूरा करने के लिए $1.5 लाख जमा कर रही हैं। केशा ने बच्चे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर एलिसिया के कमरे में पहुंच गया। एलिसिया और उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सो चुके थे। एलिसिया ने उसे दीवार से निकलते देखा और उसे लगा कि वह कोई सपना देख रही है। केशा ने मौके का फायदा उठाया और उसे साथ लेकर दीवार के आर पार निकल गया। फिर दोनों ट्रेन की छत पर कूद गए और अंदर पहुंच गए। दोनों ने मस्ती करते हुए पूरी रात बिता दी, लेकिन एलिसिया अब भी उससे प्यार नहीं करती थी। गुस्से में आकर केशा भी सस्ता कबीर सिंह बन गया और सीधा जाकर उसके बॉयफ्रेंड को मुकाबले की चुनौती दे दी। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बुरी तरह पीट दिया और केशा की हालत खराब कर दी। इसके बावजूद उसने एलिसिया का पीछा नहीं छोड़ा और उसके करीब आने का कोई न कोई मौका ढूंढता ही रहा। वह सिर्फ उसकी खूबसूरती पर ही मर मिटा था, जबकि सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे को समझना बेहद जरूरी होता है। मगर केशा तो उसकी चाहत में पूरी तरह अंधा हो चुका था, इसलिए समझदारी की ये बातें उसके दिमाग में कहां उतरती। एक दिन तो वह एलिसिया के चक्कर में एक ऊंची बिल्डिंग के शीशे से ही लटक गया और वहीं से अपने प्यार का इजहार करने लगा। अगर खुलेआम रोमांस करना गलत माना जाए तो असल में वह भीड़ के सामने उसे प्रपोज करके उस पर हां कहने का दबाव ही बना रहा था। लेकिन इसी हीरोपंती के चक्कर में उसका पैर फिसला और वह खिड़की से नीचे जा गिरा। अगर उसके पास उस भिखारी की दी हुई शक्तियां न होती
तो अब तक वह भगवान को प्यारा हो चुका होता। उसे गिरते देख एलिसिया डर के मारे बेहोश हो गई और उसे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। केशा को भी डर लगने लगा कि गिरने की वजह से कहीं उसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया, इसलिए वह भी अपना पूरा सिस्टम चेक करवाने हॉस्पिटल पहुंच गया। वहीं उसकी नजर उस बीमार बच्चे पर पड़ी जिससे वह अक्सर बातें किया करता था। असल में वह बच्चा एक लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर था और इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। उसने बताया कि इलाज के लिए अब भी काफी पैसे चाहिए, लेकिन अभी तक बस थोड़ी सी रकम ही इकट्ठा हो पाई है। उसकी परेशानी सुनकर केशा का दिल पसीज गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लड़कियां पटाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद और उनकी जान बचाने के लिए करना चाहिए। इसके बाद उसका दिल पूरी तरह पिघल गया और उसने अपने सारे पैसे उस बीमार लड़की को दान कर दिए। जब एलिसिया को इस बात का पता चला तो वह बेहद खुश हो गई। उसके लिए लड़के का हैंडसम या अमीर होना मायने नहीं रखता था, बल्कि यह जरूरी था कि वह दिल का अच्छा इंसान हो। केशा की इसी अच्छाई से प्रभावित होकर वह तुरंत उससे मिलने पहुंची। इसी बीच भिखारी ने केशा की सुपर पावर भी वापस ले ली, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। आखिरकार एलिसिया उसे चाहने लगी थी। इसके बाद वह भिखारी किसी और इंसान की तलाश में निकल पड़ा जिससे वह फिर से $20 उधार ले सके। तो बताओ, क्या तुमने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा है? और अगर हाँ, तो क्या तुम्हारा प्यार मुकम्मल हो पाया या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना।